हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे आपका मेधावी परीक्षा का यानी कि स्कॉलरशिप एग्जाम क्लास 4 के लिए। इससे पहले भी मैं आपको एक सैम्पल पेपर सॉल्व करवा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा उसको ज़रूर देखिए। मुझे पता है आपके फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम मेधावी की भी तैयारी कर रहे हैं और हम इसे अच्छे से करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी वहाँ पे आपको किस तरीके से पेपर मिलेगा और कैसे आपने सॉल्व करना है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, आपने ध्यान से सुनना है एक एक चीज़ को। देखिए, सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा रोल नंबर। रोल नंबर यहाँ पे क्लासरूम वाला नहीं भरना है। आपको जो रोल नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, आपके क्लास टीचर जो हैं आपको रोल नंबर देंगे स्लिप में, वो जो लिखा होगा वही रोल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने पेपर को पढ़ना है अच्छे से। पहले क्या पढ़ेंगे, आपको यहाँ से पता चलेगा आपका पेपर जो है वो 120 मार्क्स का है और उसमें कितने क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है। और ये पेपर जो है आपको 2 घंटे के अंदर करना है। वहाँ पे आपको घड़ी ले जाने की शायद इजाज़त ना हो, लेकिन आप अपने टीचर से वहाँ पे पूछ सकते हैं कि क्या टाइम हुआ है। टाइम का आप विशेष ध्यान देंगे और आराम से पेपर करेंगे, अच्छे से पेपर करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखना, हमने पहले पार्ट में क्या है, सामान्य जागरूकता। जरूरी नहीं है इसी उसमें आए, आपका आगे पीछे भी हो सकता है पहले वो आपको रीजनिंग दे दें, पहले मैथ्स का दे दें, तो आपने यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जनरल नॉलेज का है, उसके बाद रीजनिंग यानी कि तार्किक योग्यता, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का, फिर है आपका हिंदी, फिर अंग्रेजी और इसके बाद आपकी जो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सिलेबस के बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ किस तरीके से होगा, ये सारी बातें दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। आपको वहाँ पे कोई भी मोबाइल, कैलकुलेटर कुछ नहीं लेके जाना है, ना ही अपनी शीट को फाड़ना है और काले या फिर नीले पेन का प्रयोग करना है आपको टिक लगाने के लिए। अब टिक कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बॉक्स में हमें ये वाला टिक लगाना, देखिए यहाँ पे दिया गया है, या तो काला पेन लेके जाना है, नीला पेंसिल नहीं लेके जानी है। तो यहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी में किसी भी तरीके की अगर कोई भी क्वेश्चन में गलत मिलता है तो हिंदी वाला ठीक माना जाएगा। अब आपके लिए अच्छी बात क्या है, आपको अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और आपको समझ में नहीं आता है तो आप हिंदी मीडियम का भी पढ़ सकते हो। ऐसे ही हिंदी वाले को अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश का भी पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको इस चीज़ में कोई मनाही नहीं है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो आगे देखते हैं। और रफ, बीच में कोई भी रफ का काम नहीं करना है कि बीच में आप पेपर के सॉल्व कर करके देख रहे हैं, यहाँ पे पेन चला दिया, यहाँ पे कुछ कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको रफ काम के लिए सीट दी गई है नीचे, जब वो सीट आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा क्वेश्चन सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर का, सामान्य जागरूकता। ठीक है, इसका सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? हु इज नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? हम पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, रानी ऑफ झांसी, अरुणा असफ अली। इंदिरा गांधी कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो ये इसका आंसर जो है वो है सरोजनी नायडू। आपने वहां पे टिक करना है ऐसे, सरोजनी नायडू को। अब बाकी के बारे में बता देती हूँ। झांसी की रानी फ्रीडम फाइटर थी और अरुणा असफ अली भी फ्रीडम फाइटर थी। इन्होंने जो हमारे देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन चले उनमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ठीक है, समझ आया ये। अब अगला क्वेश्चन है, वीर बाल दिवस इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस जो है ये 2022 से ही मनाने लगे हैं हम, और ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 26 दिसंबर के दिन? यहाँ पे पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था क्लास 5 के में, तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्यों मनाया जाता है। हिंट दे देती हूँ, ये एक हमारे सिख गुरु थे, उनके 2 बच्चे थे जिनको शहादत मिली थी, जिनको शहीद कर दिया गया था, तो उनकी याद में ये मनाया जाता है 26 दिसंबर को। तो टिक कैसे लगाना? ऐसे, आपने इसमें टिक नहीं करना, आपने यहाँ पे कोई लाइन नहीं खींचनी, आपने सिर्फ इसमें टिक करना है। और इंग्लिश मीडियम है अगर आपका तो आपने यहाँ पे टिक करना है। नेक्स्ट है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? केंद्र शासित प्रदेश वो होते हैं, यूनियन टेरिटरीज वो होते हैं प्रदेश जहां पे सीधा केंद्र सरकार का शासन चलता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे हैं 8। कितने हैं? 8 हैं, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। अभी 2 बनाए गए हैं न्यू वाले, आपसे पूछा जा सकता है अभी भारत में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, वो कौन कौन से हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख।
ताजमहल किस शहर में है? ताजमहल इज सिचुएटेड इन विच सिटी? कहाँ पे है ताजमहल? ताजमहल है आगरा में। ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में। ऐसे पेपर में हम टिक लगाएंगे, आगरा में है ये हमारा ताजमहल। और इसे किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। अपनी पत्नी की याद में, मुमताज महल की याद में उन्होंने ताजमहल बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो देखते ही 365 मत कर देना, 366 होते हैं। जो साधारण वर्ष होता है, ऑर्डिनरी जो ईयर होता है, उसमें होते हैं 365। आपसे पूछा जा सकता है एक लीप वर्ष में फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में फरवरी का जो मंथ होता है उसमें 29 डेज होते हैं। ठीक है, ये आपको पहले से पता होगा। हमारे सौर मंडल में के सबसे बड़े ग्रह का नाम बताइए। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौर मंडल में? ये है बृहस्पति, जुपिटर। नेम द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो आपको याद रखना है जुपिटर। छोटा भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड गॉड ऑफ क्रिकेट? किसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है? तो बिना देखे बिना सोचे एक ही नाम है, सचिन तेंदुलकर। आपने ऐसे टिक लगाना है बेटा। टिक का ध्यान रखना, कोई भी कहीं भी लाइन मत खींच देना आपका कोई, और एक गलती और मत करना, कहीं आप कर दें अरे इसका ये आंसर है, फिर आपको याद आता है नहीं सचिन तेंदुलकर है, तो आप ऐसे क्रॉस कर दो, नहीं, वो आपका माना नहीं जाएगा। ऐसी गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट बेटा, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? मैं थोड़ा स्लो हूँ पढ़ाने में, आराम आराम से पढ़ा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ऊंट को कहा जाता है, इसमें आप टिक करेंगे। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है। इसकी आपसे ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, 8850 या 8848 है कहीं जगह पर, ये भी पूछी जा सकती है, ठीक है, इसको भी याद कर लेना। द नेम ऑफ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? क्या नाम है उनका? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, याद रखेंगे इसको। अभी पीएम कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली के सीएम कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? ये मैं सारे करवा चुकी हूँ, श्री धर्मेंद्र प्रधान। आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको याद रखना। और जो रामनाथ कोविंद जी हैं, जो द्रौपदी मुर्मू है, इनसे पहले कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद। यहाँ पे गोविंद लिखा हुआ है, कोविंद थे, ठीक है। तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और श्री एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और ये भी राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। ये एक्स्ट्रा इसलिए बता रही हूँ, थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए, अब आ गया आपका रीजनिंग वाला पोर्शन। इफ यस्टरडे वॉज ट्यूजडे, अगर कल मंगलवार था, देखिए ये हम यहाँ पे बना लेते हैं, कल क्या है? मंगलवार था, ठीक है, मंगलवार था। आज क्या हुआ फिर? कल मंगलवार था तो वेडनेसडे हुआ, यानी कि बुधवार हुआ। इन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा, तो शनिवार कब होगा? कब होगा शनिवार? इस दिन कल हो गया वीर, उससे अगले दिन क्या हो गया? शुक्र, और उससे अगले दिन क्या हो गया? शनिवार। तो आप बताइए कब होगा? सैटरडे। कल तो नहीं हुआ, कल के 2 दिन बाद। देखो कल के यानी कि वीर के 2 दिन बाद, कल के 2 दिन बाद, तो यही वाला आंसर हो रहा है। आज के 1 दिन बाद तो नहीं होगा, तो हमारा आंसर हुआ कल के 2 दिन बाद। साल 2023 के इन महीनों में क्या समानता है? व्हाट इज द कॉमन इन दीज मंथ्स ऑफ ईयर? अप्रैल, जून, सितंबर, इन तीनों में क्या समानता? देखिए बच्चा, अप्रैल में भी 30 डेज होते हैं, जून में भी 30 डेज होते हैं, और सितंबर में भी 30 डेज होते हैं। तो दिनों की संख्या सेम है, तो नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे हमें मैचिंग ढूंढनी है, जैसे इनमें जो रिलेशन है अगले में भी वही रिलेशन मिलेगा। काऊ, काफ। काऊ के बच्चे को काफ बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं। कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं? चूजा। बिल्ली का बच्चा बछेड़ा। पपी, पप। तो आंसर क्या हुआ? पप, पपी, पिल्ला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द करेक्ट आंसर। 2, 4, 8, 16, 32। हमने देखा 2 के बाद 4 हो गया, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 2 से गुना होती जा रही है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 का अगला क्या होगा? 32 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा
64 कहाँ पे, ये रहा। आप प्लीज वहां पे मत करना, आप अपने रफ वाला जो जगह मिली है वहीं पे करना, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, वहां पे मार्क्स कट जाएंगे। अगला हमें देखो, z के साथ 1 है, y के साथ 2 है, x के साथ 3 है, w के साथ 4 है। z y x w, तो w से पहले क्या आएगा, v आएगा, ठीक है। क्या आएगा, v। तो v के साथ क्या आएगा, यहाँ पे 4 है तो 5। तो आपका आंसर हो गया कौन सा, v5। अब नेक्स्ट में चलते हैं। समझ में आ रहा, बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिलेक्ट द ओड वन आउट। हमें इनमें ओड वन आउट का मतलब होता है कि इसमें जो 3 है वो एक जैसे, एक अलग है। पेंसिल, पेन, कार, रबड़। अब देखो, पेंसिल, पेन, रबड़, ये सारी चीजें क्या तो या तो लिखने की या मिटाने की हैं, ठीक है। और ये पढ़ाई से संबंधित है सारी की सारी, लेकिन कार जो है बिल्कुल अलग है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अगला है, फिर से वही चीज है, सिलेक्ट ओड वन आउट। रिवर यानी कि नदी, सी यानी कि समुद्र हो गया, समुद्र हो गया आपका। वाटरफॉल यानी कि झरना, सैंड ड्यून हो गया यानी कि बालू का टीला। देखो इनमें तीनों में क्या होता है, वाटर होता है, इसमें क्या है, रेत का टीला है ये, तो यही अलग हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट को ध्यान से समझो, एक कंप्लीट करना है इस गिवन पिक्चर को। सर्कल, फिर एक सर्कल, 2 छोटे छोटे सर्कल, आगे भी ऐसे ही है, इस तरीके से ही है। अब देखो इसमें ट्राइंगल है, फिर एक ट्राइंगल, फिर ये इस तरीके से एक है, फिर 2 हो गया, एक छोटा है एक बड़ा है, अगले में क्या है, एक बड़ा है और 2 छोटे हो गए। तो इनमें कौन सी दिख रही है आपको, ये दिख रहा है, इसमें 3 है, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये क्यों है, क्योंकि ऊपर वाला ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हुआ। अगला क्या है, हमें एक सीरीज बनानी है। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे हम, सबसे पहले चाबी, बिल्कुल चाबी ले ली, चलो 1 नंबर पे चाबी आ गई। चाबी के बाद हमने ले लिया ताला, ठीक है। ताले के बाद किस पे गए, दरवाजे पे गए, यानी कि एक, देखो लिखते चलते हैं, एक के बाद हम गए 3 पे, 3 के बाद हम गए 2 पे, फिर गए कमरे में, फिर किया हमने स्विच ऑन, 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, ये रहा। ये ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखो पहले हमारे पास चाबी होगी तभी तो ताला खोलेंगे, और ताला खुलेगा तभी दरवाजा खुलेगा, दरवाजा खुला तो कमरे के अंदर गए तभी हम स्विच ऑन कर पाएंगे। अगला देखो, 80 45 20, 80 45 20। अब इनका क्या करना, क्या आएगा नेक्स्ट, देखो 80 और 45, इन दोनों को अगर मैं 80 में से 45 को माइनस करती हूँ, 80 में से कितना आया, 35, और 35 आगे 45 में से 20 को करती हूँ तो कितना आया, 25। अब हम देख रहे हैं 35 25, तो आगे क्या बचना चाहिए, 15 बचना चाहिए, एक सीरीज बन रही है, तो किस में बचेगा, 20 में से अगर मैं 5 को माइनस, मान लो 20 में से मैं 15 माइनस करती हूँ तो क्या आंसर आएगा, 5, तो 5 ही हमारा आंसर हुआ, ठीक है। थोड़ा सा आपके लिए लेवल से अप है, लेकिन ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, ये आ गया आपका मैथ्स का पार्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को मैथ्स वाला पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं, इट विल टेक डैश मिनिमम फॉर आवर हैंड ऑन अ क्लॉक टू ट्रेवल फॉर 3 to 4। घड़ी में घंटे की सुई को 3 से 4 तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं, यानी कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, उतना ही टाइम लगेगा। कितनी होती हैं, थोड़ा सा आपसे उलझा दिया है, 60, तो 60 मिनट लगेंगे उसको। अगर आपसे पूछा जाए 4 से 5 जाने में कितनी लगेंगी, तो भी 60 मिनट लगेंगी। अगर आपसे पूछा जाए 4 से 6 पे जाने में कितना लगेगा, तो 2 घंटे हैं, 2 घंटे में कितनी मिनट होंगी, 120, तो 120 मिनट लगेंगी। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं है किसी भी चीज़ को। मैं आपको पेपर ही इस तरीके से कराती हूँ कि आपको रटने की नीड ना पड़े, आपको समझ में आए, आप अपनी समझ से काम कर पाएं, क्योंकि सेम तो पेपर आएगा नहीं, आपने खुद से मेहनत करके करना है वहाँ पे। मेरा मकसद आपको सिर्फ समझाना है। राइट द करेक्ट नंबर इन गिवन सीक्वेंस, दिए गए क्रम में सही संख्या लिखे। 2 के बाद 4 6 8 10, 2 की टेबल है भाई, 10 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा, तो सीधा आंसर हो गया हमारा 12। एक जो ब्रिक है, ब्रिक होती है ईंट, उसके कितने कॉर्नर समझते हो, ऐसे जो कोने हैं। अब अपने घर जहां बैठे हो, अपने घर को देखो, घर में 4 कोने हैं ऊपर, हाँ जी मैम है, 4 नीचे हैं कॉर्नर, हाँ जी मैम है, तो कितने हुए, 8 हुए। ऐसे ही जो ईंट होती है, ऐसी होती है ना ईंट, ये 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, और जब मैं इसको पलट दूंगी तो 4 कॉर्नर उधर मिलेगा हमें, तो आंसर कितना हुआ हमारा इसका, 8 हुआ।
एक ईंट के कितने कॉर्नर हैं? 8। अगर आपसे एजेस पूछ लिया जाए, ये किनारे पूछ लिया जाए तो कितने होंगे? ये मैं वैसे रफली बना के दिखा रही हूँ आपसे, एक ईंट इस तरीके से, तो कितने होंगे? वो होंगे 12। काउंट करके देख लेना अपने घर में, आपको पता चल जाएगा। देखो 4 ऐसे लाइन, ऐसे लाइन, ऐसे लाइन, 4 ऊपर की हो गई, 4 नीचे की हो गई, और 4 साइड में। अपने जो हमारा घर है वो ईंट की तरीके से तो बना हुआ है, तो इस तरीके से आप काउंट करेंगे, आपको पता चल जाएगा। किनारे कितने हैं? कोने हैं 8 और किनारे जो हैं 12 होते हैं। अगला है 18 मीटर और 80 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर है? सबसे पहले तो हम 18 मीटर को ही सेंटीमीटर में बदल देते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर? 100, तो कितने हो गए? 800। और 80 सेंटीमीटर को इसमें जोड़ देते हैं, 08818, तो 1880 कहाँ पे है? ये रहा आंसर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट में देखो 5 किलोमीटर 86 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। किस में बदलना? किलोमीटर को। पहले तो इस पूरी टर्म को हम मीटर में बदलते हैं। 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000। ये समझाने के लिए सिर्फ आपको, ताकि आपको जो भी कॉन्सेप्ट मिले आप उसे अच्छे से कर पाओ। 5 किलोमीटर में कितने होंगे? 5000 हो गए, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें क्या जोड़ना आपने? 86 जोड़ा, 6805। तो अगर मैं इसको किलोमीटर में बदलूंगी तो इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे? 1000 से करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करो, कितनी जीरो है? 1 2 3, तो कितने पे पॉइंट लगेगा? 1 2 3, यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, तो 5086। कहाँ पे आंसर? ये रहा 5086। आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो आप अच्छे से कर पाएंगे। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 2023 में फाग के मंथ में कितने दिन होंगे? देखो मैंने ऊपर बोला था कि पूछ सकते हैं, यहाँ पूछ ही लिया। कितने दिन होंगे 2023 में? 28। अगर कोई लीप ईयर है तो उसमें कितने होंगे? 29। ठीक है, अभी मान लो आपसे पूछा जाए 2024 में कितने होंगे फैब के मंथ में, तो कितने होंगे आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, हिंट दे देती हूँ। लीप ईयर में 29 होते हैं और ऑर्डिनरी ईयर में 28 होते हैं। और लीप ईयर कौन सा होता है? जो 4 से डिवाइड हो जाता है, वो लीप ईयर होता है और 4 साल बाद आता है। अगला क्वेश्चन है 50 कैट्स किल 50 माइस इन 50 डेज। 50 बिल्ली 50 दिनों में 50 चूहे मारती हैं। वाह, वेरी गुड। यानी कि एक बिल्ली एक दिन में एक चूहा मारती है ना? यही बात हो गई। तो इन्होंने कहा 5 बिल्लियां 10 चूहे मारने में कितने दिन लेंगे? देखो भाई, 5 बिल्ली हैं, लॉजिक समझना। 5 बिल्ली हैं, 5 दिन में कितने चूहे मारेंगी? 5 बिल्ली हैं, बिल्ली को कैट लिख लेते हैं। डे में कितने चूहे मारेंगी? 5 मारेंगी। ठीक है, माइस 5 मारे तो 5 और बच गए, तो उन्हें 5 और दिन चाहिए। 5 और दिन चाहिए ना, तो कितना आया आंसर? 10 आ गया। सीधी सी बात है, लॉजिकल बात है। ठीक है, नेक्स्ट में 3/4 का 4 गुना। 3/4 कितना होता है? ये रहा, इसका 4 गुना। लो, 4 से 4 कट गया, बचा क्या? 3 बच गया, 3 बच गया। व्हाट इज द 4 टाइम्स ऑफ 3/4? लो, बच गया। समझ आ गया। अगला है विच पेयर्स ऑफ नंबर्स एड टू मेक मोर देन 500। संख्याओं का कौन सा युग्म जोड़ने पर 500 से अधिक बनता है? कौन सा है जो 500 से अधिक बनाता है? देखो इसमें एक अपना लॉजिक लगाओ। सबसे ज्यादा संख्या कौन सी बड़ी है? ये वाली। सारी जोड़ने की भी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, जोड़ के देखो, बीच में देखो, ये तो कितना बन गया? ये बना 492। ये तो कम हो गया 500 से। इन्होंने पूछा हमसे अधिक बनता है, तो ये भी नहीं बनेगा। ये कितना? 300, और ये कितना है? यहाँ पे 299 है और ये 99, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो सीधा है आंसर हमारा यही होगा। बेसिक से जोड़ के देख लेना आप, कॉमन सेंस लगाना आपने वहां पे। अगला क्वेश्चन है इफ 1 kg ऑफ टमाटो कॉस्ट 90 रेट्स। 1 किलो टमाटर की जो कीमत है वो 90 रुपीज है, देन हाउ मच 800 ग्राम ऑफ टमाटो विल कॉस्ट। इन्होंने क्या कहा हमें? 1 किलो टमाटर की कीमत। 1 किलो को क्या लिख सकते हैं हम? 1000 ग्राम। ग्राम में क्यों चेंज किया मैंने? क्योंकि ग्राम में ही पूछा गया है। कितनी है? 90 रुपीज। 1 ग्राम की कितनी होगी? 90/1000 आ गया। ठीक है, और कितनों की पूछी है? 800 ग्राम की पूछी है, तो यहाँ पे इंटू में 800 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो। 9 की 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 9 8 जा 72। कितना आसान था। आपसे जैसे भी पूछे आपने बस यही फॉर्मूला यूज करना, आराम से निकाल देना है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी करेंगे। मैथ्स और रीजनिंग हमारा कंप्लीट हो गया है।
अब आगे हमारी हिंदी, यहाँ पे 5 मार्क्स की हिंदी। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कभी भी पैराग्राफ करते हो उससे पहले क्वेश्चन पढ़ो, ताकि आप जब पढ़ो तो आपका ध्यान रहे। किस किस में दोस्ती हो गई थी? किसको सबकी मदद करना अच्छा लगता है? कोई ने आदमी के ऊपर क्या फेंका? आदमी की मदद किसने की? इनमें से कौन सा शब्द दोस्त का विलोम है, उल्टा है? ठीक है, चलो देखते हैं। एक जंगल में एक हंस और एक कौवा रहते थे। तो पहला कोई क्वेश्चन है, उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। किस किस में दोस्ती थी? हंस और कौवा। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। नेक्स्ट है, हंस को सबकी मदद करना अच्छा लगता था। किसको सबकी मदद अच्छा लगता था करना? हंस को। तो ये भी मिल गया हमारा। फिर अगला पढ़ते हैं। अगले में क्या हुआ, परंतु जो कौवा था वो सबको तंग करता रहता था। एक दिन जंगल में एक आदमी आया, उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जिस पेड़ पर दोनों दोस्त बैठे थे। वह आदमी बहुत थका हुआ था, तो वह वही पेड़ के नीचे सो गया। हंस ने देखा कि आदमी के ऊपर थोड़ी धूप आ रही है, जिसकी वजह से वो परेशान है। तो हंस ने अपने पंख फैला दिए। इससे आदमी को राहत मिल गई। वह शांति से सो गया। थोड़ी देर बाद कौवे को शैतानी सूझी और उसने पेड़ के ऊपर से बहुत सारा कूड़ा आदमी के ऊपर फेंक दिया, जिसकी वजह से वो हड़बड़ा के उठ गया। अब देखो आंसर आप 1 मिनट में दे देंगे। कौवे ने आदमी के ऊपर क्या फेंका? फूल, पत्ते, कूड़ा। अभी पढ़ा हमने, कूड़ा फेंका। अपने पास से आंसर नहीं देने हैं। आदमी की मदद किसने की थी? हंस ने की थी, पंख फैलाकर। इनमें से कौन सा शब्द दोस्त का विलोम है? देखो, विलोम होता है उल्टा। सखा क्या होता है? दोस्ती होता है। मित्र क्या होता है? दोस्ती होता है। प्रिय भी दोस्ती होता है। दुश्मन जो होता है वो उल्टा होता है। आंसर मिल गया आपको। अब उर्दू मुझे नहीं आती, माफी चाहूंगी उर्दू वाले बच्चों से। अब अगला हमारा इंग्लिश का सेक्शन है। वंस अपॉन अ टाइम, यहाँ पे भी हम पहले पढ़ लेते हैं। विच ट्री वॉज मोस्ट लाइक बाय विलेजर्स, कौन सा ट्री था जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था? वट इज नॉट मेड फ्रॉम नीम लीव्स, नीम से क्या नहीं बनाया जाता? हु वॉज कटिंग द ट्री, ट्री को कौन काट रहा था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ नाउन इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ में नाउन कौन सा वर्ड है? राइट द अपोजिट ऑफ स्टॉप, अपोजिट लिखो स्टॉप का। तो चलिए पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार, देयर वॉज ए ह्यूज नीम ट्री इन अ विलेज, एक विशाल पेड़ था। ह्यूज होता है विशाल। एक गांव में, ज्यादा हिंदी नहीं बताऊंगी मैं, थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। इट वॉज लाइक बाय एवरी मेंबर ऑफ द विलेज, सब पसंद करते थे उसको। आज इट गेव दम मैनी थिंग्स, जो नीम का पेड़ था उन्हें बहुत सारी चीजें देता था। सम पीपल यूज इट्स ट्विग फॉर मेकिंग दातून, कुछ लोग उसकी टहनी होती थी उसका यूज करके दातून बनाते थे। अदर यूज इट्स लीव टू बॉयल इन वाटर टू टेक बाथ, कुछ लोग क्या करते थे, उसकी पत्तियों को पानी में बॉयल करते थे और उससे फिर बाथ लेते थे, यानी कि नहाते थे। सोप वॉज ऑल्सो मेड फ्रॉम इट्स लीव्स एसेंस, जो साबुन है उसमें भी इसके लीव्स का एसेंस डाला जाता था। नीम ट्री बार्क वॉज यूज टू मेक सम आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो नीम का बार्क होता था, यानी कि नीम का जो तना होता है, उसकी जो छाल होती है, उसका यूज किया जाता था आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में। वन नाइट, एक रात, पीपल हियर्ड सम नॉइज कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द नीम ट्री, लोगों को सुनाई दी कुछ आवाज, किस डायरेक्शन से, यानी कि किस दिशा से? नीम के पेड़ की साइड से। दे वेंट नियर द नीम ट्री, वो उसके पास गए, नीम ट्री के पास। एंड टू देयर सरप्राइज दे सॉ दैट सम पीपल वर कटिंग द ट्री, उन्होंने देखा कुछ लोग जो हैं वो नीम के ट्री को काट रहे हैं। इमीडिएटली द विलेजर्स स्टॉप देम एंड आस्क्ड देम टू लीव, जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, उन्होंने उनको रोका और उनको कहा यहाँ से चले जाओ। विच ट्री वॉज मोस्ट लाइक बाय विलेजर, आंसर दो। वेरी गुड, नीम ट्री। तो नीम के में टिक लगा देंगे। व्हाट इज द मेड फ्रॉम नीम, व्हाट इज नॉट मेड, क्या नहीं बनाया जाता? सोप बनाया जाता है, मेडिसिन भी बनाई जाती है, ऑयल भी बनाया जाता है। सोल्ट जो है वो नीम से नहीं बनाया जाता। हु वॉज कटिंग द ट्री, पीपल, ठीक है, विलेजर्स तो नहीं काट रहे थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन नाउन इज द पैराग्राफ, नाउन यानी कि संज्ञा हिंदी में बोलते हैं, तो इनमें क्या है? देखो, नीम जो है वो किसी का भी नेम है, एक पेड़ का नेम है, तो इसलिए नाउन क्या हुआ? नीम। केम जो है वर्ब है, स्टॉप भी वर्ब है, और लीव, लीव मतलब चले जाओ यहाँ से, ठीक है, तो ये भी वर्ब है। राइट द अपोजिट ऑफ स्टॉप, स्टॉप का अपोजिट उल्टा लिखो, तो स्टॉप यानी उल्टा क्या हुआ? स्टार्ट हो गया। अब आपके बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से करेंगे। अनीता डिड विच कोर्स टू अर्न हर लिविंग, अनीता ने अपना जीविकोपार्जन के लिए कौन सा कोर्स किया, अपने अपना जीवन में
निर्माण करने के लिए उसने कौन सा कोर्स किया था? बी कीपिंग का किया था, याद रखना, मधुमक्खी पालन का किया था। कोझिकोड किस राज्य में है? कोझिकोड इन विच स्टेट? ये है केरल में, केरला में है ये। ज्यादा मैं आंसर इसलिए नहीं करा रही आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, उसे टिक करेंगे। बिहार की लोक कला है, बिहार की लोक कला कौन सी है इनमें से? मधुबनी आर्ट जो है वो बिहार की है। अब वर्ली जो पेंटिंग होती है वो महाराष्ट्र की है, याद रखेंगे। क्या पता आपसे फाइनल में पूछा जाए कि वर्ली कहाँ की पेंटिंग है, तो ये महाराष्ट्र की है, ठीक है। चिकनकारी ये पूछा जा सकता है, लखनऊ से है। विच ऑफ दीज इज सॉल्युबल इन वाटर? वाटर में कौन सा घुल जाता है? नमक, तेल, लकड़ी की भूसी, नाखून। तो आपको पता है नमक जो है पानी में घुल जाता है। सैंड ड्यून्स आर प्रेजेंट इन? बालू के टीले कहाँ पे पाए जाते हैं? रेती रेत कहाँ मिलता है? समुद्र में, मैदान में, पहाड़ में, सी, डेजर्ट, प्लेन्स, माउंटेन्स। तो डेजर्ट्स, रेगिस्तान जो होते हैं वहां पे रेत के टीले मिलते, बालू रेत होता है। अब चलिए, भारत के उत्तर में डैश पर्वत श्रृंखला स्थित है? भारत के उत्तर में यानी कि जम्मू कश्मीर साइड जो है, हिमाचल साइड है, वो भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? वहां पे है माउंटेन रेंज द हिमालय, इसको याद रखेंगे। द हिमालयाज जो है, हिमालय पर्वत श्रृंखला वहां पे है। सीढ़ीदार खेत कहाँ पे की जाती है? देखो, जो पहाड़ी होती है ना, पर्वत जो होते हैं वहां पे सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में कभी आप जाओगे वहां पे आप देखेंगे लोगों ने इस तरीके से वहां पे खेत बनाए हुए हैं। तो क्या आंसर होगा इसका? पर्वत, माउंटेन्स। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य से निकलती है? देखिए, इंदिरा गांधी नहर जो है वो राजस्थान में बहती है, लेकिन निकलती है हरिके बैराज, सतलुज और ब्यास नदी पे एक बांध बना हुआ है, हरिके बैराज, वहां से निकलती है, यानी कि ये पंजाब से निकलती है, बहती राजस्थान में, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगला है, भोपाल सिटी इज लोकेटेड ऑन विच प्लेटू? भोपाल जो है किस पठार पर है? पठार क्या होते हैं? जो देखो, मैदान से ऊंचा और पर्वत से छोटा, इस तरीके का होता है। जैसे पर्वत तो ऐसा हो गया, पठार ऐसा होता है। भोपाल जो है मालवा के पठार पर है, ठीक है, मालवा प्लेटू पे जो है भोपाल लोकेटेड है। अगला है, केरल की बोली जाने वाली भाषा, लैंग्वेज स्पोकन इन केरला, केरला में कौन सी है? मलयालम। अब तेलुगु कहाँ पे है? तेलुगु है आंध्र प्रदेश में। तमिल कहाँ पे है? तमिल कहाँ पे, जल्दी बताओ? तमिलनाडु में। और असमिया कहाँ पे? असम में, ठीक है। अगला, दिनेश ने, ये हिंदी का आ गया आपका, दिनेश ने सीताफल की बेल क्यों छान मारी? उसकी गेंद गुम हो गई थी, उसी के लिए उसने छान मारी थी। उसको छान मारना यानी कि देख रहा था मेरी कहाँ पे, ढूंढ रहा था। नसरुद्दीन ने किसकी अचकन पहन रखी थी? देखो, इसमें थोड़ा सा इन्होंने, नसरुद्दीन की अचकन किसने पहन रखी थी ऐसा होना चाहिए, तो जमाल ने उसकी अचकन पहनी थी, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, धनी कहाँ रहता था? धनी रहता था साबरमती आश्रम में। किसका आश्रम था? गांधी जी का। और साबरमती आश्रम कहाँ पे है? अहमदाबाद, और अहमदाबाद गुजरात में। बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया किसने की? गिद्धों ने तो मना कर दिया था, हुदहुदों ने की थी। चुन्नू और टिंकू से दाल कौन बनवाना चाहता था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपकी बुक का है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगले में चलते हैं, एट व्हाट टाइम डिड नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग? नेहा का क्लॉक जो है एवरी मॉर्निंग में कब रिंग करता था, कब बजता था? तो 6 o'clock। द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स। जो फर ट्री था, देवदार का पेड़ था, वो हैप्पी नहीं था अपनी गोल्ड लीव्स, सोने की जो पत्तियां थी उसके, वो फिर भी हैप्पी नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज द गोट्स केम एंड एट देम, जो बकरियां थी वो खा गई। अ मैन स्टोल देम, एक आदमी उनको चुरा ले गया। द गोल्ड लीव्स ब्रोक, गोल्ड की जो वो थी पत्तियां थी वो टूट गई। द लीव्स लिव्ड, तो आंसर क्या हुआ इसका? एक सोने को कोई भी नहीं छोड़ता। अ मैन स्टोल देम। नेक्स्ट वन आपका, हु वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी? क्यूरियोसिटी में कौन बर्निंग था, कौन मरे जा रहा था? क्यूरियोसिटी, जिज्ञासु कौन था? तो ये इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। व्हाट वाज द मदर टंग ऑफ पंडित? पंडित की जो मदर टंग क्या थी, ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो मैं अगली जो वीडियो है उसमें आपको आंसर जरूर बताऊंगी, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में बताऊंगी, आपका चेक करके मैं भी देखना चाहती हूँ। चलो हिंट देती हूँ, या तो तमिल है या फिर तेलुगु है, ठीक है। मैंने हिंट के साथ साथ आंसर भी बता ही दिया है। विच स्किल डिड नसरुद्दीन बॉस? अपनी किस स्किल के बारे में वो डींगे हाँकता था नसरुद्दीन?
तो इसका भी आंसर मुझे बताने का मन नहीं है मेरा आपको, चलो फिर भी बता देती हूँ। ए से जो स्टार्ट है वही है, ठीक है, आर्चरी। ये बुक के आंसर है, क्योंकि आप मेधावी की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये अच्छे से आने चाहिए। रफ कार्य, देखिए रफ कार्य के लिए आपको ऐसा पेज मिलेगा और आपने सारे के सारे क्वेश्चन यही सोल्व करने हैं, ठीक है। तो ये था आपका मेधावी का पेपर। ये कितने क्वेश्चन दिए मैंने, 2-3 क्वेश्चन दिए, 1, 2 और 3 क्वेश्चन हैं। इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थोड़ी मेहनत बच्चों को भी करनी चाहिए, हम भी देखेंगे आप क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, कितना आपको पेपर में आता है। तो आंसर लिखेंगे सीधा क्वेश्चन के साथ कि पंडित की लैंग्वेज ये थी, ठीक है। तो इनके आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और पहले वाला पेपर नहीं देखा तो उसको भी जरूर देखना है। मेधावी की पूरी तैयारी करेंगे, आपको तो मेरे साथ आगे भी जुड़ते रहना है, क्योंकि हम 5th में मेधावी की तैयारी करेंगे, उसके बाद नवोदय की, विद्या ज्ञान की काफी सारी तैयारियां हमें करनी है। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।